मौत तो सिर डोले हो जाए कब जाना। जीवन का भरोसा है। कितना जीवन है, कितने वर्ष का जीवन है। मृत्यु साथ साथ लगी रहती। मौत तो सिर डोले, मृत्यु साथ साथ रहती। किसी ने कहा आए जहां में साथ आई अजल, मृत्यु साथ साथ आई। हाय दुश्मन पीछे पीछे हो लिया, मौत रूपी शत्रु साथ साथ लग ली। दुनिया में आए थे साथ साथ मौत साथ आई। तो जीवन का तो कोई भरोसा नहीं कि मैं पहले इस आश्रम को जीऊं, फिर इसको जीऊं, फिर इसको जीऊं। मृत्यु साथ साथ लगी रहती है। कब जाना हो जाए ये किसी को भरोसा नहीं है, किसी को पता नहीं है। इसलिए मैं अपने आत्म कल्याण के लिए जा रहा हूं। यहां समझो आश्रमों की चर्चा है। इंद्र ने कहा 4 आश्रम है, तुम इनका पालन करो, और तुम ऐसे जा रहे हो ये उपयुक्त नहीं है। अब थोड़ा और समझ लो, थोड़ी बारीकी की बात समझा दूं आपको। घोरा सम्मंग चैताणंग, तुम घोर आश्रम को छोड़ करके, घोर आश्रम बंधुओं गृहस्थ आश्रम को कहते हैं। किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। क्यों कहते? घोर आश्रम तो सन्यास है, जहां बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी जहां दिक्कतें, मुसीबतें, बहुत सारे दुख हैं, ये घोर आश्रम है। लेकिन इंद्र ब्राह्मण कह रहे घोरा सम्मंग चैताणम, घोर आश्रम गृहस्थ को छोड़ करके और तुम जा रहे हो। गृहस्थ को घोर आश्रम क्यों कहा? घोर यहां कष्ट का वाचक है। गृहस्थों में बड़े दुख हैं, ये तो बात ठीक है, साधु जीवन में भी दुख है, पर गृहस्थों के दुख तो बड़े भयंकर हैं, बहुत ही भयंकर है। एक किताब में मैंने पढ़ा, एक अपने पूज्य संत आहार लेके आ रहे थे। जिस गली में से आ रहे थे उन्होंने देखा एक आदमी दरवाजे के आगे ऐसे हाथ जोड़े हुए ऐसे खड़ा था, जैसे प्रार्थना सी कर रहा था। उन्होंने, संत ने सोचा कि जैसे मंदिर बना लेते ना घर में, कोई मंदिर होगा इसलिए हाथ जोड़े खड़ा है। वो नजदीक आए तो उन्होंने देखा अंदर एक औरत जो संभवतः क्या उसकी पत्नी थी, झाड़ू लिए खड़ी, तिर करे आ अंदर तू, आ बताऊं तुझे, आ अंदर तू। घोरा सम्मंग चैताणं, बड़े बड़े दुख है, बड़े बड़े कष्ट है। और यूं नहीं, उल्टा भी काम भी है। ऐसे ऐसे आदमी स्त्री को धक्का दे दें, बाहर निकाल दें, कैसे कैसे मार पीट, कैसे दुखों से भरा हुआ है। सुख तो गृहस्थ का क्या कहें, वो जो एक उदाहरण है ना मधु बिंदु का, बस शहद की एक बूंद, बस उतना ही है, बाकी दुखों में कमी नहीं। मौत का हाथी खड़ा है, नीचे जो अजगर पड़ा हुआ है और मक्खियां काट रही हैं, लटका हुआ है, चूहे शाखा को काट रहे हैं, चारों ओर मौत का दुख का जाल बिछा हुआ है। बस सुख है तो बस वो एक बूंद एक बस ये और आ जाए, और वो उसको देवता का राजा, भाई मैं तेरे को उतार दूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा, जहां तो कहेगा पहुंचा दूंगा। गृहस्थ का भाई ये चित्र यथार्थ चित्र है, ऐसी स्थिति है गृहस्थ की। यहां फिर ऐसी बात, वो दुखों माने को क्यों कह रहे हैं उनको कि तू दुखी हो जा, क्यों कह रहे हैं? नहीं, एक और अर्थ भी है इसका।
घोरा सम्मंग चैताणं का और अर्थ दिया। घोर आश्रम इसको इसलिए कहा कि गृहस्थ चारों आश्रमों का पालन करता है। भाइयों, कैसे करता है? गृहस्थ जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उनका पोषण गृहस्थ करता है। चाहे आश्रमों में खाना पहुंचाए, चाहे वो आकर के लेके जाएं, क्योंकि उनका काम तो पढ़ना है विद्यार्थियों का। आज की व्यवस्थाएं थोड़े और तरह, पहले तो ये थी कि ब्रह्मचारी लोग गांव में आते थे, नगर में आते थे और खाना मांग के ले जाते, जिसके गए उसने खाना दे दिया। कुछ लोग जो दान दाता होते थे खाना वहां पहुंचा देते थे। उस आश्रम का, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन गृहस्थ आश्रम करता था। दूसरी बात, गृहस्थ अपना पालन आप करता है। तीसरी बात, जो वानप्रस्थी होते थे उनका पालन, खाना, भोजन, वस्त्र आदि गृहस्थ ही देता था। और सन्यासी ठीक है, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भूख सबके साथ लगी है। सन्यासी भी अपना बर्तन उठाता है, आपके दरवाजे पहुंच जाता है। चारों आश्रमों का पालन एक ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम करता है, इसलिए इसको घोर आश्रम कहा। ये सबका पालन करने वाला सबसे बड़ा आश्रम है। इसीलिए लोग कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम है, सारे इसके आधार के ऊपर हैं। गृहस्थ आज रोटी पानी देना बंद कर दें, 3 आश्रमों की क्या स्थिति बनेगी? सन्यासी क्या करेगा? कल को भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर खुद कमाएगा तो फिर वो गृहस्थ में लौट आया, वही झंझट हो गई। क्या उदाहरण दिया? तुम इस घोर आश्रम को छोड़ करके, जो सबका पालन करता है, इसको छोड़ करके अन्नम पथ्य से आश्रम और कह रहे मैं सन्यासी बनूंगा। जो सबका पालन करे उसको छोड़ करके और उसमें जाना चाहते हो, ये पोसह रहो। आप यहीं गृहस्थ में रहते हुए सबका पालन करो, यहां रहते हुए सबका क्या करो? बोलो, सबका पालन करो, यहीं रहते हुए करो, गृहस्थ में रहते हुए करो और अपने जीवन को सार्थक करो। सबका पालन करके जीवन को, अपने जन्म को सार्थक करो। ये सुझाव दिया। आप सन्यास का रास्ता छोड़ करके इस रास्ते पर चलो। मुनि ने क्या उत्तर दिया? मासे मासे तू जो बालो कुसगेण तू भुंजय, न सो सोय खाए धम्म से कलंग अघई सोल सिंह। आप जिस गृहस्थ की बात कर रहे हो कि ये सबका पालन करता, पोषण करता है, गृहस्थ दान देता है, गृहस्थ उपकार करता है, गृहस्थ इतना कुछ करता है। सुनो, मासे मासे तू जो बालो, कोई अज्ञानी महीने महीने का तप करे, मासे मासे महीने महीने का तप करे, कुसगेण तो भुंजय, कुशा के घास के नोक के ऊपर लटके हुए बिंदु के समान आहार ग्रहण करे, तब भी वह शुद्ध धर्म के समान नहीं हो सकता। शुद्ध धर्म ज्ञान पूर्वक साधना करना, यानी सन्यास, मुनि धर्म। और कैसे? कलंग अघई सोल सिंह, चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं उसकी एक कला के बराबर भी गृहस्थ का दान पुण्य आदि उसके बराबर नहीं हो सकता। किसके? जो ज्ञान पूर्वक साधना मुनि करता है, उसके साधना के सामने गृहस्थ के ये दान पुण्य सेवा भक्ति ये सब जितने बातें हैं ये 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। क्योंकि
जो ज्ञान पूर्वक साधना है वह कर्मों की निर्जरा करता है, आत्मा को मुक्त करता है, और ये गृहस्थ पुण्य कार्जन करता है, मुक्ति की बात नहीं होती। मैं पूर्ण अर्जन करके कोई दोबारा से राजा बनने की इच्छा नहीं रखता, मैं कोई देवलोक नहीं चाहता, मैं तो मोक्ष चाहता हूं। मेरी साधना मोक्ष के लिए है। ये शुद्ध धर्म अर्थात ज्ञान पूर्वक साधना के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब बात कुछ और शुरू हो गई, और गहरी बात शुरू हो गई। और क्या शुरू हुई यहां पर? भगवती सूत्र के अंदर चर्चा आती है। एक श्रुत धर्म है, एक शील धर्म है, दो धर्म है। श्रुत का अर्थ ज्ञान है। क्या है भाइयों? श्रुत का अर्थ ज्ञान है। शील का अर्थ आचरण है। तो वो कहते हैं जो श्रुत संपन्न है वह कर्म की अधिक निर्जरा करता है। शील संपन्न उसकी तुलना में बहुत स्वल्प निर्जरा करता है। इसके फिर चार भंग बनाए। एक है सुय संपन्न, शील संपन्न है। शुद्ध संपन्न शील संपन्न हो मोक्ष को प्राप्त करता है। एक शुद्ध संपन्न शील संपन्न नहीं है, सद्गति को प्राप्त करता है। एक शील संपन्न शुद्ध संपन्न नहीं है, अत्यंत साधारण है। और जिसमें ये दोनों नहीं है वो दुर्गति का भागी होता है। शुद्ध संपन्न ज्ञान संपन्न होकर साधना करना बड़ी ऊंची बात है। आपको बताना चाहूंगा ये शुद्ध का शील का मामला क्या है और कैसे है। 14 पूर्व धर्म मुनि, जिसको इतना 14 पूर्व का ज्ञान है, वह अपनी ध्यान अवस्था में उतर करके 2 घड़ी में इतनी कर्म निर्जरा कर देता है जिसकी व्याख्या न हो सके। और जो शुद्ध ज्ञान संपन्न नहीं है वह सैकड़ों वर्षों तक तपता रहे तो भी उसके शतांश 100वां भाग भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शुद्ध संपन्नता का इतना बड़ा अर्थ है। श्रद्धा को घटाना नहीं, बढ़ाना है। बढ़ेगी तब जब उसको समझेंगे। शास्त्र में एक तामली ऋषि का जिक्र आया। तामली नाम के एक ऋषि हुए। तामली ऋषि ने बहुत तपस्या की, पहाड़ों पर पत्थरों के ऊपर तपते रहते थे और भी जो उनकी समझ थी करते रहते थे। हुआ क्या बंधुओं, ये जो देवलोक हैं, स्वर्ग हैं, देवगति है, इसके बहुत सारे अलग अलग भाग हैं। एक गद्दी के ऊपर इंद्र का अभाव था। इंद्र का आयुष कर्म पूरा हो गया, नए इंद्र का जन्म नहीं हुआ। तब व्यवस्था जो चलाई जाती है एक समिति के द्वारा चलाई जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलाई जाती है। इस बीच कोई न कोई पुण्यात्मा इंद्र के रूप में जन्म लेती है। ये बात
भवनपति देवों की है। उनके इंद्र का भाव हो गया था। कहा भाई देखो कौन आत्मा शक्ति है यहां पर जिससे कि वो इंद्र के पद को ग्रहण कर ले। तो उन्होंने तामली ऋषि को देखा, वो तपस्या कर, बोले ये बड़ा बहुत ही तप करने वाला है, अगर ये ऋषि ये संकल्प कर ले मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इनका इंद्र बनूं, तो ये इंद्र बन जाएगा और हमारे को जो इंद्र की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। वे देव गए और जाकर उनसे कहा जी आप प्रतिज्ञा कर लो। बोले क्यों? कि आप हमारे इंद्र बन जाओ। बोले मैं तो नहीं करता, मैं तो ऊंचे देवलोक में जाकर वहां इंद्र बनूंगा। बोले नहीं आप हमारे बनो। बोले तुम्हारा तो पद छोटा है। इस पर वो कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने उनको बहुत सताया, पांव पकड़ के घसीटा खींचा, पता नहीं कितने दुख दिए, पर वो मजबूत रहे। आखिरकार उसकी जो तपस्या थी वो ऐसे पद के लिए थी। घोर तपस्या करने के बाद में उनका आयुष्कर्म पूरा हो गया। फिर वह दूसरे देवलोक के जाकर इंद्र बने। गौतम स्वामी ने पूछा भगवान तामली ऋषि वहां इंद्र बने, उनकी तपस्या का क्या यही फल हुआ? तो भगवान ने बताया इस तामली की इतनी तपस्या थी। बंधुओं बहनों सुन लेना।